नमस्कार दोस्तों, माय थॉट्स विथ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं रणधीर कुमार आज आप लोग के समझ जो भी सबसे ट्रेंडिंग मामला चल रहा है, सुर्खियों में जो हर जगह देख पा रहे हैं, चाहे वो मल्टीमीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, जहाँ पर उसकी हर जगह चर्चा है। ये मैं बात कर रहा हूँ सीमा हैदर का। कौन सीमा हैदर? वही सीमा हैदर जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, और वही सीमा हैदर के बारे में जो आप लोग जानते हैं उस पर मैं अपना थॉट्स रखने जा रहा हूँ। कौन है सीमा हैदर? ये सीमा हैदर पाकिस्तान की वह औरत जो पाकिस्तान से चलकर दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है और नेपाल के रास्ते वो इंडिया में घुस जाती है बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के। सबसे पहले उसका आना तो सवाल खड़ा कर देता है यहीं पे कि हमारा भारत का प्रशासन व्यवस्था कैसा है कि कोई बिना पासपोर्ट को बिना वीज़ा के आखिर हमारे देश में कैसे घुस सकता है। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं, चाहे नचिकेता की बात हम करें चाहे और भी किसी की बात करें, अगर वो पाकिस्तान गया है तो उसको जीवन भर आजीवन उसको जो है जेल हो गया है। क्यों? जासूस के हवाला देते हुए, क्यों इंडिया का जासूस है इसलिए इसको मैं जीवन भर जेल में रख सकता हूँ। अभी हाल ही में आप लोग न्यूज़ पढ़ते होंगे जाधव, जिसका मामला अमेरिका तक चला, अमेरिका कोर्ट में, वर्ल्ड कोर्ट में इसका मैटर चला, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। जाधव इंडिया नहीं आया, वो भी पाकिस्तान के जेल में बंद है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी इंडिया आता है, कोई बांग्लादेशी इंडिया घुसता है तो इस पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। आखिर हमारा प्रशासन ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हमारा प्रशासन दुरुस्त क्यों नहीं है? तो कुल मिला के हम अभी प्रशासन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत के सुरक्षा विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भी खुफिया एजेंसी विभाग है उसके बारे में, कि यह जो सीमा हैदर है जो पाकिस्तान से चलकर आई है, जो बोल रही है कि उसके कथन के अनुसार, सीमा हैदर के कथन के अनुसार जिस तरह से बोल रही है कि हमारे 4 बच्चे हैं और मैं सचिन मीना के साथ पबजी खेलती थी और पबजी खेलते हुए हमको प्रेम हो गया और बस इसी प्रेम के कारण जो है मैं अपने पति को छोड़ दी जो दुबई में सऊदी में रहता था, और साथ ही साथ उसके कथन के अनुसार मेरे 4 बच्चे हैं, मैं सभी को लेकर भाग चली आई। मेरा वो जो ज़मीन था, जायदाद था, उसको बेच दी और वहाँ से मैं दुबई चली आई, दुबई से फिर नेपाल चली आई, नेपाल से फिर इंडिया घुस आई। उसके कथन के अनुसार ऐसा वो कह रही है, ऐसा वो प्रशासन को रिपोर्ट बता रही है। लेकिन अभी उसको प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ उसका जो इंडिया वाला हस्बैंड है सचिन मीना, जी हाँ, वो भी गिरफ्त में है, उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर आप एक पबजी वाले पे आखिर भरोसा कैसे हो गया आपको? कहीं आप पैसा तो नहीं खाए हैं? कहीं ये सीमा हैदर जासूस तो नहीं है? शक तो बनता है ना, क्योंकि उसके कथन के अनुसार वो महज 5वीं पास है और एक 5वीं पास औरत कैसे संभव है कि वो सोशल मीडिया से लेकर मल्टीमीडिया तक बेखौफ होकर बोलती हो और इंग्लिश इतना फराटेदार बोलती हो जिसका कोई हद नहीं है। एक आम एजुकेटेड लोगों के बस की बात नहीं है उतना फराटेदार इंग्लिश बोलना, फिर भी वो वैसा बोल रही है तो कम से कम 5वीं पास तो नहीं है, हजम होने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो जिस मुद्दा पे उस पर शक किया जा रहा है ISIA का एजेंट होने का, महिला एजेंट होने का, वो कहीं ना कहीं सही है। दूसरी ओर हम लोग देख रहे हैं हनी ट्रैप। हनी ट्रैप में जिस तरह हमारे देश के बड़े बड़े ऑफिसर उसमें फंस रहे हैं। हनी ट्रैप क्या है आप लोग जानते ही होंगे। हनी ट्रैप एक पुराने समय से प्रयोग किया जाने वाला प्रोसीजर है जिससे बड़े बड़े अफसरों को फंसाने के लिए और उस देश का संवेदनशील फाइलों को ISIA एजेंट अपने गिरफ्त में रखने के लिए उसका उपयोग करता है। और उसी तरह से वो खूबसूरत लड़कियों को प्रयोग करता है, बहुत सारे पैसों का प्रयोग करता है और बड़े बड़े अफसरों को फंसाता है। अभी जो वर्तमान में जो हमारे बड़े अफसर फंसे हैं वो है प्रदीप कुरुलकर साहब। जी हाँ, प्रदीप कुरुलकर साहब जो कि DRDO के डायरेक्टर थे। DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रक्षा मंत्रालय के तहत में आता है और जिसका प्रदीप कुरुलकर साहब डायरेक्टर थे। और वो हनी ट्रैप का शिकार हो गए और प्रदीप कुरुलकर साहब के कथन के अनुसार अभी तक वो 2 भारत के संवेदनशील फाइल उस महिला ISIA एजेंट को दे चुके हैं। और दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार हर साल 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हैं, जिसमें IS लेवल का पदाधिकारी होते हैं, DRDO के चीफ होते हैं और भी बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं। बहुत लोग के शक के अनुसार DRDO
हमेशा से ही बिकता आ रहा है। जैसे भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, कुछ दिन के बाद पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण हो गया। अगर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने में सक्षम था तो आखिर वो पहले क्यों नहीं किया? और बहुत लोगों का मानना है कि परमाणु परीक्षण जो भारत में किया गया था उसी का सांचा, उसी का फॉर्मेट पाकिस्तान हूबहू यूज़ किया था और DRDO का ही कोई व्यक्ति उसको वो सांचा, वो फॉर्मेट उसको दे दिया था। अर्थात भारत में जो सबसे ज़्यादा गद्दार हैं वो DRDO में ही हैं और इंटेलिजेंस एजेंसी में ही हैं। जबकि इन लोग का काम होता है देशभक्ति करना, देश के लिए मर बैठना। अगर देश का फौज, देश का DRDO ऑफिसर, अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग ही अगर देश के साथ गद्दारी करने लगे तो आखिर देश का हाल क्या होगा? साथ ही साथ अभी हम लोग बात करते हैं सीमा हैदर के बारे में। वो भी क्या कर रही है? राहुल मीणा के साथ इंडिया गई। हो सकता है कि वो भी कुछ डाटा संग्रह करने के चक्कर में हो, क्योंकि हम किसी को दूर से नहीं मार सकते, लेकिन अगर उसका घर में घुस जाए तो शायद उसको हम परास्त कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान, ये बात होता है कि पाकिस्तान इंडिया से सामने की टक्कर में वो जीत नहीं सकता है। वो कई बार हार का मुंह देख चुका है, इसलिए वो घर में घुसकर जालसाज करके, षड्यंत्र करके वो जीतना चाहता है। और जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो रहा है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े अफसर जो हैं उसके चंगुल में फंस जा रहे हैं, हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हैं। और अगर इसी तरह से हनी ट्रैप शिकार नहीं रुका और लोग होते गए तो फिर भारत का भविष्य क्या होगा? दूसरी ओर बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो फेसबुक पर नए नए लड़कियों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, उनके साथ बातें करने लगते हैं, अपने अगल बगल का सारा माहौल उसको बता देते हैं। पता चला वो लड़की विदेशी थी, पाकिस्तानी थी, और जिसको मनसला लड़का प्रेम में फंस कर उसको सारा कुछ अपने बारे में बता देता है। तो वाकई ये दुखद है, लोगों का अवेयर होना चाहिए। साथ ही साथ ये दोनों हनी ट्रैप का जो मुद्दा है हो और फिर सीमा हैदर का मुद्दा हो, दोनों के बीच कहीं ऐसा तो नहीं है कि हनी ट्रैप का मुद्दा उधर जो है चल ही रहा है और साथ ही साथ भारत को उलझाने के लिए इस सीमा हैदर को यहाँ भेज दिया गया है। क्योंकि सीमा हैदर खुद बोली आके इंडिया घुसी, उसमें नहीं बोली कि मैं पाकिस्तान का आदमी हूँ। वो जब शादी करने गई कोर्ट में, वहाँ पर वो क्या करती है, अपना पासपोर्ट दिखा देती कि मैं पाकिस्तानी हूँ। जब वो कमरा ले रही थी उसमें आधार कार्ड में एडिट करवा दी और झूठ मूठ का आधार कार्ड बनवा ली। लेकिन जब वो शादी करने कोर्ट गई तो वहाँ अपने आप को दिखा देती है कि मैं पाकिस्तान की हूँ। तो कहीं ना कहीं वो खुद फेमस होना चाह रही थी, भारत को खुद बताना चाह रही थी कि मैं पाकिस्तानी हूँ और आपके घर में प्रवेश कर चुकी हूँ। अब भारत का सारा ध्यान इसी पे फोकस हो जाना चाहिए। जैसे भारत का सारा IB इंटेलिजेंस ब्यूरो सीमा हैदर पे फोकस करेगा, उधर ISI का जो काम है आसान हो जाएगा। वो उधर भारत के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उसको फंसाने में कहीं सफल ना हो जाए, या फिर जो भी उनका मंशा है उसमें सफल ना हो जाए। तो आपको क्या लगता है, सीमा हैदर जानबूझ के जो कोर्ट में शादी करने गई और अपना पासपोर्ट दिखाई, यहाँ पर वो अपने आप को अच्छा साबित कर रही थी मैं पाकिस्तानी हूँ और बता रही कि मैं पाकिस्तान की, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो जब इंडिया प्रवेश की तो और जो फिर नेपाल में जो रूम ली उसमें से वो झूठा आधार कार्ड क्यों बनवाई? उसी में वो बोलती रहती कि मैं पाकिस्तान की हूँ। जब वो दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, उस समय वो नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान की हूँ। वहाँ पर जो झूठा पासपोर्ट से आ गई, भाग के आ गई और अभी बोल रही है कि मैं पाकिस्तान की हूँ। कहीं ना कहीं वो पूरा सोशल मीडिया, पूरा मल्टीमीडिया, पूरा IB सेक्टर को अपनी ओर खींचना चाहती है। और पाकिस्तान का जो ISI है अपना कहीं जालसाज में सफल ना हो जाए, इसके लिए वो प्रयत्नशील है। और आज का रिपोर्ट में इतना ही। माय थॉट्स विद इंडिया, सीमा हैदर एंड हनी ट्रैप के बीच जो सामंजस्य है, उससे जो आउटकम हमने आपको बताया वो आपको कैसा लगा, आप हमको ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।